Hi everyone, welcome to Divine Soul Cave. And आज guys मैं वीडियो लेके आई हूँ रिगार्डिंग मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में. You all know, आई नो कि सबको पता नहीं होगा, बट जिनको भी पता है दे नोज दैट मरकरी की रेट्रोग्रेड जो है वो स्टार्ट हो चुका है 23 अगस्त से एंड ये खत्म होने वाला है 15 सितंबर तक. तो मरकरी रेट्रोग्रेड क्या है एंड कौन से ज़ोडिक साइन को किन बातों का रखना है ध्यान ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, तो वो सारी प्रेडिक्शंस जो हैं आज हम टैरो की मदद से इस वीडियो में जानेंगे. सो गाइस, टाइम स्टैम्प जो है वो मैं देने वाली हूँ इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप डायरेक्टली जंप ऑन कर सकते हो अपने ज़ोडिक साइन पे. एंड ये ज़ोडिक साइन आप अपने सन साइन और मून साइन किसी भी अकॉर्डिंग सुन सकते हो, इनको अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल गेट द बेनिफिट. सो सबसे पहले हम जानते हैं मरकरी रेट्रोग्रेड है क्या. सो गाइज, एज यू नो दैट मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ एजुकेशन, बिजनेस. इट्स अबाउट थॉट्स, इंटेलिजेंस, फोकस, वेंचर्स, स्टार्टअप्स, जॉब्स, फाइनेंसेस. ये सब चीज़ें जो है मरकरी जो प्लैनेट है वो इन सब चीज़ों के बारे में बताता है. एंड जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो इन सभी चीज़ों के ऊपर इफेक्ट आता है. Some people they'll get the benefit, some people they might not get the benefit, right? And the second thing is that कि मरकरी रेट्रोग्रेड में मूड स्विंग्स हो जाते हैं, लोगों की सोच थोड़ी सी चेंज होने लग जाती है. तो बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज पे डिफरेंट ज़ोडिक साइंस पे इसके पड़ते हैं. तो दैट्स वाई आज मैं टैरो सेशन आप सबके लिए लेके आई हूँ कि आपको क्या ख्याल रखना है अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग. So guys, first of all I want to tell you all that if you haven't subscribed my channel then please subscribe it and like it and share it and spread the awareness to all the people who need it. सो बात करते हैं हम अब मरकरी रेट्रोग्रेड के इफेक्ट के बारे में. सो सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है दैट इज़ एरीज. सो अगर एरीज की बात करें तो एरीज वालों के लिए क्या स्पेशल मैसेज है, तो लेट्स सी. सो एरीज के लिए जो स्पेशल मैसेज आ रहा है कि आपको अपने थॉट्स पे, अपने माइंडसेट पे बहुत वर्क करना है. बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप करना चाहते होंगे, उन पे काम करना चाहते होंगे, बट उसको थोड़ा सा होल्ड कर दो. अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट करो एंड वट एवर यू आर थिंकिंग वो धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंटेशन मोड में भी आ जाएगा. So it is like work on yourself time. And the second message for you is that finances जो है उनकी ग्रोथ होगी आफ्टर मरकरी रेट्रोग्रेड टाइम फ्रेम के बाद. सो आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, जस्ट वेट फॉर योर टाइम. एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स, करियर ग्रोथ, ये सब चीज़ें रेट्रोग्रेड टाइम पीरियड के बाद दिख रही हैं. तो बी पॉजिटिव रिगार्डिंग एवरीथिंग. एंड इस टाइम पे बस थिंकिंग को कंट्रोल करें एंड जो भी काम कर रहे हो उसमें हार्डवर्क आप करते रहें एंड दैट इज रियली गोना गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट. सो आई थिंक मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. सो आई एम होपिंग दैट यू लाइक दिस गाइडेंस एंड ये मरकरी रेट्रोग्रेड जो है आफ्टर दैट जो टाइम आने वाला है वो बहुत ही अच्छा रहेगा आप सबके लिए. एंड द नेक्स्ट थिंग इज जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है उसके बारे में बात करते हैं एंड दैट इज टॉरस. सो टॉरस के लिए क्या स्पेशल मैसेज है, लेट्स चेक आउट. So the first card for you is King of Swords. So it shows that you are very intellectual. So आपके दिमाग में बहुत सारे नए आइडियाज़ आ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोच सकते हो. इट क्लियरली शोज हेयर द करियर पाथ, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो, यू नो हाउ टू कंट्रोल योर थिंकिंग, सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है एंड आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को कर सकते हो अपनी लाइफ में. तो बिलीव इन योर थिंकिंग कैपेसिटी. एंड द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज दैट पेज ऑफ कप्स. सो पेज ऑफ कप्स जो है वो शो करता है योर इमोशंस, योर रिलेशनशिप्स. सो इट शोज दैट रिलेशनशिप्स में लिटिल बिट अप्स एंड डाउन्स हैं बट यू कैन वर्क ऑन इट. ठीक है, थोड़े से इमोशंस जो हैं आपके वो ओवर हो सकते हैं समटाइम्स, आप इमोशनल हो सकते हो, लिटिल बिट हर्ट हो सकते हो बिकॉज ऑफ समवन्स एक्शंस, बट आपको क्या करना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है because you know how to control it.
एंड आफ्टर दिस मर्करी रेट्रोग्रेड पीरियड बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मुझे देखने को मिल रही हैं फॉर यू. सो आई थिंक इफ़ यू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आपका माइंड बहुत शार्प है. एंड सेकेंड थिंग इज़ इमोशंस पे कंट्रोल आप कर सकते हो, वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो है वो आप में है. तो आई थिंक अगर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हो तो आफ्टर दैट आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. सो आई होप दैट यू लाइक दिस रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट टू यू. सो गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन विच इज़ जेमिनी. तो जेमिनी के लिए मर्करी रेट्रोग्रेड का क्या स्पेशल मैसेज है, आइए जानते हैं. सो द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. तो स्वॉर्ड्स कार्ड बहुत आ रहे हैं. स्वॉर्ड्स कार्ड्स यही बताना चाहते हैं कि मर्करी रेट्रोग्रेड में माइंडसेट को काम डाउन रखना, पॉजिटिव रखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और ये जो आप मर्करी रेट्रोग्रेड में जो लोग हैं, काफ़ी थिंकिंग कैपेसिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है. दे wanted to do something in their life, उनकी एक्सपेक्टेशंस, विजन्स काफ़ी क्लियर हो जाते हैं कई बार. तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि यू हैव ऑल द कैपेबिलिटी टू अचीव योर गोल्स. बस बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है. प्रॉपर प्लानिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट. अगर प्रॉपर प्लानिंग करके कुछ भी करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ सक्सेस. एंड द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ रिगार्डिंग हर्मिट. सो इट शोज़ दैट कि समवेयर आपको ऐसे लग सकता है यू आर वेरी स्टक, बहुत ज़्यादा अकेले आप कर रहे हो, ओवरबर्डन फील कर सकते हो रिगार्डिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एंड समवेयर आप ऐसे फील कर सकते हो कि मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग द सक्सेस. सो इस तरीके की मिक्स्ड फीलिंग्स जो हैं आपको इस टाइम फ्रेम में फील हो सकती हैं. बट सी, आप ही हो जो अपने आप को एक सक्सेस की ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हो. नोबडी विल गिव यू अ फेवर, नोबडी विल हेल्प यू, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. तो इस तरीके के थॉट्स जो आपको डाउन करें, आपकी एनर्जी को ड्रेन करें, वैसे थॉट्स नहीं लेके आने. यू हैव टू बी पॉजिटिव. यू नो व्हाट यू आर, यू नो योर कैपेबिलिटीज़, तो उस पर विश्वास करें. ओके, ऑल द बेस्ट. तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आप कैंसीरियंस की. सो दिस इज़ द नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन एंड इनके बारे में जो क्या मैसेज है मर्करी रेट्रोग्रेड का, चलिए जानते हैं. सो द फर्स्ट मैसेज फॉर देम इज़ द हाई प्रीस्टेस. मतलब कई जगह पे ना कन्फ्यूजन हो सकती है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, इमोशनल हो सकते हो आप. एंड आपने कई सारे डिसीजंस लेने थे, आप पहले श्योर थे बट अब अनश्योर हो सकते हो उन डिसीजंस को लेके. कुछ चीज़ों को लेके आप सीक्रेटिव भी बन सकते हो इस टाइम फ्रेम के दौरान, बिकॉज यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग टू एनीवन. एंड दिस कार्ड शोज दैट जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बिकॉज इस टाइम पे जो भी आपका इंट्यूशन होने वाला है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करने वाला है. ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज डेविल. डेविल कार्ड शोज दैट कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं या फिर एडिक्शंस थी तो वो छूट सकती हैं, राइट. एंड दिस कार्ड ऑल्सो शोज दैट समटाइम्स नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं माइंड में, नेगेटिविटी आ सकती है जिसको आपको रिलीज आउट करते रहना है. कुछ लोग हेल्पफुल नहीं रहेंगे एंड कुछ लोगों का सपोर्ट जिनका जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हो डेफिनेटली उनका नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ से थोड़ी सी निराशा हो सकती है आने वाले टाइम में. बट यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट. तो किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अभी मत करना, खुद से एक्सपेक्टेशंस करो बट किसी से मत करना. दिस कार्ड ऑल्सो शोज दैट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिलेशनशिप, पैशन, इमोशंस, फीलिंग्स फॉर समवन, राइट. तो किसी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा फील कर सकते हो आप. ओके, सो ऑल द बेस्ट टू यू. सो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के बारे में हम करने वाले हैं बात, एंड दैट इज़ लियो. सो लियो के लिए क्या स्पेशल मैसेज है, लेट्स चेक आउट. द फर्स्ट कार्ड फॉर लियो इज़ द फूल, राइट. द फूल इंडिकेट्स मतलब किसी भी तरीके की नई शुरुआत हो सकती है. लॉयल फ्रेंड्स विच यू आर एक्सपेक्टिंग अराउंड यू वो आपको मिलने वाले हैं. एंड यहाँ पे इट शोज दैट लाइफ में किसी ना किसी नई तरीके की बिगनिंग हो सकती है, यानी जिसका भी आपको इंतज़ार था वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं.
एंड दिस ऑल्सो शोज दैट सम काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, राइट? आप नया वेंचर शुरू करना चाहते थे, आप नया रिलेशनशिप शुरू करना चाहते थे, या जो भी चीज़ें आप शुरू करना चाहते थे, वो चीज़ें जो हैं रेट्रोग्रेड के टाइम में या उससे बाद हो सकती हैं स्टार्ट. एंड द सेकेंड कार्ड इज स्ट्रेंथ. So strength card is very powerful. So strength card, which is very powerful card as I mentioned, and this card shows that आपको अपनी inner strength पे workout करना है during this time. एंड कुछ चीज़ों में मुश्किल आ सकती है, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी आपको टफ लग सकती हैं कुछ चीज़ें, बट यू नो हाउ टू हैंडल ऑल ऑफ दोज थिंग्स बिकॉज इनर पीस, इनर कामनेस, ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं. एंड डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क को भी पीसफुली कैसे फिनिश करना है, यू नो वेरी वेल, राइट? एंड आई फेल दैट स्ट्रेंथ कार्ड जब आता है, इट ऑल्सो शोज दैट वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, बिकॉज वही स्ट्रेंथ्स जो हैं वो आपके काम आने वाली होती हैं आगे इन फ्यूचर. So this is a great message and I think you have to work on it. All the best to you, Leos. And I hope that you like the reading. So guys, subscribe ज़रूर करते रहे मेरा चैनल. Meanwhile हम आगे Zodiac के बारे में जानते हैं. So next जो Zodiac sign है that is Virgo. So Virgo के लिए क्या मैसेज है? Let's check out. The first card here is Judgment card, which shows that कि कुछ चीज़ों को लेके यू आर वेटिंग, राइट? कि कोई ना कोई एक्शन हो, आपके फेवर में आए या फिर सक्सेसफुल हो जाए. एंड उन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ सकता है बिकॉज इट माइट टेक सम टाइम. एंड यहाँ पे ऐसे है कि एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा इस टाइम पे लग रहे हैं आपके, एंड रिजल्ट अभी इतना अच्छा सक्सेसफुल नहीं आ रहा है. तो थोड़ा सा पेशेंस रखें इस टाइम के दौरान, एंड इसके बाद रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा. सो जजमेंट इज सेइंग दिस थिंग, एंड उसके साथ कार्ड एक आ रहा है जो कि है क्वीन ऑफ कप्स. तो क्वीन ऑफ कप्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड. एंड क्वीन ऑफ कप्स क्या कहता है? क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि बहुत होल्ड ऑन करके रखा हुआ है अभी तक आपने अपने इमोशंस को, जो कि सही नहीं है. बिकॉज इमोशंस को रिलीज करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आप अपने अंदर ही रखोगे सारी बातें तो वो भी आपको एक ना एक दिन अफेक्ट करने लग जाएंगी. तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे कह रहा है डोंट होल्ड योर इमोशंस, जस्ट एक्सप्रेस इट. चाहे आप किसी फ्रेंड को शेयर करें, चाहे आप अपनी फैमिली को शेयर करें, या किसी भी नोन पर्सन के साथ जिस पे आपको ट्रस्ट है, जस्ट शेयर योर फीलिंग्स. अगर आपको किसी के लिए लाइकिंग है तो वो भी शेयर करें. अगर आप किसी से हर्ट है तो वो भी एक्सप्रेस करें, बिकॉज एक्सप्रेस करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट कि आपके इमोशंस रिलीज आउट हों एंड आपकी बॉडी में स्पेस रहे टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी. सो वर्क ऑन इट. एंड वर्गोज, आई होप दैट ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है. ऑल द बेस्ट. सो गाइज नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जो है दैट इज लिब्रा. सो लिब्रा के लिए क्या है मैसेजेस ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेड? लेट्स चेक आउट. द फर्स्ट कार्ड हियर कम्स आउट इज स्ट्रेंथ. So this card shows to the Libra people that work on your strengths. You are very strong. You are very powerful. You know how to handle each and every task. How to handle each and every people in your life, right? So आपको पता है कि सब चीज़ें कैसे करनी है, बस थोड़ा सा अपनी पावर्स को, अपनी इनर स्ट्रेंथ्स को रियलाइज करना यहाँ पे इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट कार्ड विच कम्स आउट फॉर यू इज it's a temperance. So temperance gives you stability in your life, right? It helps you to balance your personal and professional life. तो temperance का यहाँ आना एक बहुत अच्छा मैसेज मैं समझूंगी. temperance का यहाँ आना शो करता है that you need to balance your personal and professional life. ऐसा हो रहा होगा आपकी लाइफ में कि आप या तो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, या फिर आप अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे. तो दोनों के बीच में जो बैलेंस है विच इज़ नॉट यू आर एबल टू डू राइट नाउ, राइट? तो बैलेंस मेंटेन कीजिए बिकॉज दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड दोनों पे ही वर्क करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड टेम्परेंस इज ऑल्सो शोज दैट कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो बहुत जल्दी नहीं होंगी. यू हैव टू बी पेशेंट.
पेशेंस रखो एंड धीरे धीरे वो चीज़ें जो हैं वो अचीव होंगी इन योर लाइफ. So all the best to all the Libras and I hope that you will get all the best things in life. The next zodiac sign is Scorpio. So Scorpio, it's your turn and this is the first message for you. The card is Knight of Swords. So जो Knight of Swords है ये यहाँ पे Knight of Swords का आना is like a big message for you कि work on your thinking and किसी चीज़ के पीछे भागो मत, जस्ट पेशेंटली उसका वेट करो एंड जितना एफर्ट्स आप कर सकते हो उतना करो, बट बहुत ज़्यादा रश नहीं करना है. इस टाइम पे ना कुछ चीज़ों को लेके माइंड बहुत ज़्यादा घूम रहा होगा, थॉट्स इधर उधर हो रहे होंगे एंड समटाइम्स नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं रिगार्डिंग समथिंग बिकॉज चीज़ें स्लो हो रही हैं. तो आपको क्या करना है, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना है एंड बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर प्रेशराइज नहीं करना है चीज़ों को. इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू वो आपके पास आ ही जाएंगी बाय हुक और बाय क्रुक. नेक्स्ट कार्ड फॉर स्कॉर्पियोज इज नाइट ऑफ कप्स. सो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे आना इज़ वेरी पॉजिटिव साइन. सो नाइट ऑफ कप्स कहता है कि अगर शांति से आराम से आप अपने एफर्ट्स करते जाओगे तो पॉजिटिविटी यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी आपको, रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे. इट ऑल्सो शोज दैट सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स इन द रिलेशनशिप वाइज एंड कहीं ना कहीं एक ऐसा सपोर्ट आपको मिलने वाला है जो आपको लाइफ में हेल्प करने वाला है. तो मरकरी रेट्रोग्रेड वाले टाइम पे अगर कम सोचोगे और हार्डवर्क ज़्यादा करने पे ध्यान दोगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी after this time period. So I hope that you are liking this reading and you are going to work on it. All the best to all the Scorpios. So next zodiac sign is Sagittarius. So let's check out messages for Sagittarius. So the first card is Five of Wands. तो Capricorn's Five of Wands जो है उसका आना शो करता है arguments, किसी के साथ पर्सपेक्टिव्स मैच ना करना, किसी के साथ थॉट्स मैच ना करना इस टाइम फ्रेम में. तो थोड़ा सा आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा इस टाइम फ्रेम में बिकॉज किसी के साथ मनमुटाव, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब ऐसी वाली एनर्जी जो है वो आ सकती है. आप ओवर एनर्जाइज फील कर सकते हो, एंग्री फील कर सकते हो समटाइम्स. तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी ज़्यादा रहने वाला है एंड आपके जो एक टेम्परामेंट है वो भी ज़्यादा रहने वाला है. तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपको वर्क करना है, उसको कंट्रोल करना है. एंड द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. आप देख रहे होंगे कि स्वॉर्ड्स कार्ड बहुत आ रहे हैं बिकॉज इट इज अबाउट द स्वॉर्ड्स. सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है बी माइंडफुल, वर्क ऑन योर थिंकिंग. यू नो दैट आपका जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है वो काफ़ी प्रोडक्टिव है, काफ़ी ऊपर तक सोचते हो आप, काफ़ी सक्सेसफुल चीज़ों के बारे में सोचते हो, करियर में भी बहुत अच्छा स्कोप है आपका. बस अपने ऊपर वर्क करते रहोगे तो चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी एंड यू आर एबल टू कंट्रोल इट फर्दर ऑल्सो. कुछ नए आइडियाज़, नए थॉट्स हैं जो आपके माइंड में आते रहेंगे बट इम्प्लीमेंट अभी मत करना. प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब चीज़ों को एनालाइज करके आप फिर इम्प्लीमेंट करना एंड लोगों के साथ भी बनाने की कोशिश करना, आर्ग्यूमेंट्स लोगों के साथ कम करना. So this is the message for you, Sagittarius, and I hope that you're gonna work on it. All the best to all of you. So guys, the next zodiac sign is Capricorn. So Capricorn के लिए the first message is the Hierophant. The Hierophant कहता है you are very positive person, बहुत educated एंड इंटेलिजेंट पर्सन हो आप, लोग आपको फॉलो करते हैं. तो आपके एक्शंस क्या हैं इस दौरान वो बहुत मैटर करता है बिकॉज पीपल दे सी यू एज अ इन्फ्लुएंसर एंड वो आपकी बातों को, आपके एक्शंस को बहुत करीबी से फॉलो करते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं. तो आपको अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छा रखना है ड्यूरिंग दिस थिंग. और अगर आप ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हो तो देन डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट इन फ्यूचर, sure, right? And the next card here is Five of Swords. You can see. सो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे गाइड कर रहा है. एज रेट्रोग्रेड टाइम है तो
ये स्वॉर्ड्स कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ये दोनों पे बैलेंस करना इस टाइम के दौरान इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप अपनी काम पर्सनालिटी जितनी रखोगे, किसी भी क्योस को अवॉइड करोगे, रिलेशंस पे फोकस करोगे एंड लोगों के साथ प्यार से मिलके रहने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज समटाइम्स लोग हैं कई जो ओवर पावर करने की कोशिश कर सकते हैं, बट उन चीज़ों को ना आई थिंक अवॉइड करो बिकॉज दिस इज नॉट योर scene, this is not you in fact. So work on it and definitely you will get the benefit after retrograde. So all the best to you. So moving to the next zodiac sign which is Aquarius. So Aquarius के लिए the first card is the World. सो द वर्ल्ड कार्ड इंडिकेट्स हियर कि लाइफ में बहुत बड़े बड़े टर्नओवर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस जो हैं वो आपका वेट कर रहे हैं। आप किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो एंड न्यू चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये चीज़ है कि अपने आप को स्टक मत समझना एंड मूव ऑन करते रहो, आगे चलते रहो एंड डेफिनेटली यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। सेकेंड थिंग इज इट ऑल्सो शोज दैट ट्रैवल is also there. Travel कर सकते हो आप. It can be related to business also. It can be related to your personal life also. It also shows that in new beginnings like marriages, relationships, new friendships. So this card shows that a meaningful retrograde for you people. And the next card is King of Swords. So King of Swords, the sword card here indicates that आप में एक किंग वाली पर्सनालिटी है, थॉट्स जो हैं काफ़ी अलाइंड हैं, अच्छे हैं, आप प्रोडक्टिव सोच रहे हो, नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, चेंजेस के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर में क्या क्या करना है उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड रेट्रोग्रेड के बाद जो टाइम है एकदम बूम करने वाला है फॉर यू एंड वट एवर यू आर डिजायरिंग राइट नाउ, जिस चीज़ के बारे में लेने का सोच रहे हो, किसी चीज़ को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल हैं आफ्टर दिस रेट्रोग्रेड टाइम फ्रेम. So I think this is a very good message for all of you. Just work on it and these two cards are very strong and I think this retrograde period will bring so many abundance, prosperity in your life. So all the best to all the Aquarius. Last but not the least, I will move on to the next zodiac sign which is Pisces. So for the Pisces, the first card is 5 of Cups. सो पाइसेस आपके लिए ये जो रेट्रोग्रेड पीरियड है वो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला हम कह सकते हैं, वो हो सकता है बिकॉज इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है यहाँ पे. समटाइम्स मे बी यू फील दैट सैड, maybe you feel low and sometimes you feel like okay you have to move on, it's time to think about the future and the present, so it's like mixed emotions time. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सैड मत हो जाओ एंड इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो. सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस टाइम फ्रेम. एंड द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ द मून कार्ड. सो द मून कार्ड आपके लिए आया है और ये कार्ड कह रहा है अवॉइड एनी क्योस, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े में नहीं जाना है. मून कार्ड हियर शोज दैट लोग लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर सकते हैं, रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकते हैं आपके लोगों के साथ, इमोशन समवेयर हर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं. तो आई थिंक किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी मत करो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी मत हो एंड अपने में ज़्यादा रहो. एंड जहाँ पे भी आपको क्योस लगता है कि कहाँ पे लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं तो उन चीज़ों से आप निकल जाओ बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट. एंड इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो. एंड यहाँ पे मून कार्ड आ रहा है तो इट क्लियरली शोज कि इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो हो सकते हैं, तो आपको इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, सेल्फ कंट्रोल पे वर्क करना है. So Pisces, these are the special messages for retrograde for you and I hope that you are gonna work on it and all the best to all of you. So guys, ये थे zodiac sign की predictions
एंड आई होप दैट आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे हों. अगर अच्छे लगे हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. एंड अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए तो आप वो बुक कर सकते हो थ्रू माय वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी थ्रू द इंस्टाग्राम हैंडल. सो इंस्टाग्राम हैंडल, वेबसाइट सब कुछ मेंशन है मेरे चैनल के ऊपर भी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी. सो गो चेक इट आउट एंड वट एवर सर्विसेज यू लाइक टू बुक वो आप बुक कर सकते हो. सो गाइज, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट बहुत अच्छा जाए आपका रेट्रोग्रेड पीरियड. सिर्फ ध्यान रखिएगा इन सब बातों का जो हमको कार्ड्स ने गाइडेंस दी है इन दिस वीडियो. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग एंड मच लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू.